अभी विस्तार से संतोष जी ने और दोनों माननीय विधायक जी ने बातें रखी है कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कल रिजल्ट हुआ। आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग जो पूर्णिया की जनता ने जनादेश दिया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोगों के लिए, एनडीए साथियों के लिए, देश के सभी एनडीए के कार्यकर्ता नेताओं के लिए ये हर्ष की बात है जो 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए विकास किए, देश के अंतिम पायदान के लिए काम किए, उस पर लोगों ने मोहर लगाया। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही एनडीए का बेहतर प्रदर्शन रहा। कुछ जगह हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। आप इस प्रमंडल की ही बात कर लीजिए, ये कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया में तो खुद देख ही रहे हैं कि बहुत ही कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं और भी राज्य में कई जगह बहुत ही कम अंतर से हम हारे हैं। इसकी समीक्षा एनडीए के हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं और हम लोग भी पूर्णिया में जो हम लोगों को एनडीए के पक्ष में 5,43,000 कुछ वोट हम लोगों को मिला है। हम लोग 23,000 कुछ ही वोट से हारे और जो 5,43,000 मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में, हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी थे संतोष जी, उनके पक्ष में मतदान किया है, जो विश्वास जताया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारे सभी एनडीए नेताओं पर, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और हमारे इस पूर्णिया लोकसभा में तमाम जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं एनडीए के और जो एनडीए के कार्यकर्ता नेता हैं, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया। हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से चूक गए जीत से, लेकिन हम लोग उसी हौसला के साथ आगे जनता की सेवा करेंगे। जिस विश्वास के साथ हमें जनता ने 5,43,000 कुछ मतदान दिया है, हम उनका और जो नहीं भी दिए, हम सब के लिए काम करेंगे और हमारी कहाँ चूक हुई इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। सभी हमारे एक एक बूथ के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी हम लोग मिल के इसका गहन अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे, कहाँ हमारी सेवा में, जनता की सेवा में हम लोगों से कहाँ कमी रह गई उसकी भी हम समीक्षा करेंगे। उस समीक्षा के बाद हम लोग उस कमी को, जनता की सेवा में जो कमी रह गई, हम उस सेवा में भी अब आगे कोई कमी नहीं रहने देंगे। चूंकि हमारी केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है। हमारी डबल इंजन की केंद्र में सरकार बनने जा रही है एनडीए की और बिहार में एनडीए की सरकार है। दोनों जो डबल इंजन की सरकार पहले भी बिहार की जनता, पूर्णिया की जनता के लिए काम हुआ है और हम उसी हौसला के साथ, उससे कहीं हम लोग ज़्यादा ही आगे बढ़ के जनता की सेवा में कहीं कमी नहीं रहने देंगे। क्योंकि हमारी जो ये बहुत कम अंतर से हम हारे हैं, इस कमी को हम लोग आगे पूरा करेंगे। भले ही संतोष जी सांसद नहीं है, हम लोग सभी जो हमारी केंद्र की सरकार है, बिहार की सरकार है, हम सभी संतोष जी और सभी हमारे जितने एनडीए के माननीय विधायक हैं और सब लोग मिल के जनता की उस कमी को, उस सेवा में जो कमी रही है, उस कमी को पूरा करेंगे। और इस लोकसभा में, इस जिला में और जिस गति से विकास चल रही थी, उस गति से विकास में कहीं बाधा और अवरुद्ध नहीं होगी। ये पूर्णिया की लोकसभा की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ। और जो जीते हुए हैं अभी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, उनको मैं बधाई देती हूँ। हमारे सभी
जो एनडीए के नेता है सभी ने बधाई दी है। मैं भी उनको बधाई देती हूँ। जनता ने जो भरोसा किया है उस पर खरा उतरे और हम लोग अपने तरफ से जो हमारे एनडीए के तमाम नेतागण हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी तरफ से सेवा में, विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। जिस तरह से पहले माननीय संतोष जी ने 10 वर्षों में इस लोकसभा में विकास किया है, जो हमारे सभी माननीय विधायक ने, हम लोगों ने मिल के विकास किए हैं, और आगे भी उसी तरह से विकास में, सेवा में, लोगों के सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे। बिहार और यूपी में सीट कम आई, कहीं न कहीं स्थानीय मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी कहीं हावी तो नहीं हुआ? देखिए, कई चुनाव में कई तरह के फैक्टर काम करते हैं। कोई एक मुद्दा को लेकर चुनाव केंद्रित नहीं रहता है, कई मुद्दे होते हैं। ये तो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेतृत्व है, हमारी सरकार बनने जा रही है एनडीए की और बनेगी, उसके बाद हमारे सभी राज्यों के जो एनडीए के नेतागण हैं, ये इसकी समीक्षा होगी और आगे के लिए हम लोग तो तैयारी करेंगे कि हमारा आगे जो कमी है उस कमी को पूरा हो। तेजस्वी यादव ने कहा था कि इंडिया नहीं तो एनडीए को क्या लग रहा है कि इस रिजल्ट के पीछे वो भी? नहीं, देखिए, ये तो पास वाली बात होगी। अब इस बात को अब आगे कहना उचित नहीं है। अब जनता का जो फैसला हुआ उसका हम लोग सम्मान करते हैं। अब क्या बात कौन बोले, चुनाव में नहीं बोले, अब तो कल रिजल्ट हो गया। रिजल्ट के बाद तो चुनाव की बात खत्म होगी। आगे हम लोग जो कमी है उस जनता की सेवा में जो हमारी कमी रही है वो हम लोग सेवा करेंगे, कमी को दूर करेंगे और जो हम लोग समीक्षा करेंगे उसका सुधार करेंगे। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की बैठक है। ये तो स्वाभाविक बैठक है। दोनों तरफ सरकार न, जिनके देखिए, ये आंकड़ा का खेल है। जिनके पास बहुमत रहेगा वही सरकार बना सकती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की जनता जानती है। इसलिए तो आंकड़ा का है। जिनके पास आंकड़ा रहेगा उनको सरकार बनाने का उनको मिलेगा। जो दावा पेश करेंगे तो उनको नेतृत्व। आप जदयू के बड़ी नेता हैं और क्या आप मानते हैं कि इस बार नीतीश जी पूरी मजबूती के साथ केंद्र में रहेंगे? है तो रहेंगे, मतलब है मजबूती के साथ। कुछ ये सब अफवाह। देखिए, विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो यही आपस में हम लोग का एनडीए में कैसे फूट डालो, राज करो, वही वो लोग करते हैं। उनके पास न कोई विजन है, न विकास की मुद्दा है, न कोई जन उपयोगी बात करते हैं, जन कल्याण के लिए बात करते हैं। सिर्फ वो लोग अफवाह फैला के जनता में भ्रम फैलाते हैं। इस भ्रम में न देश की जनता जाएगी, न बिहार की जनता जाएगी, न हम लोग कोई इस भ्रम में नहीं जाने वाले। इंडिया गठबंधन जो नीतीश कुमार की ही देन, आज कहीं न कहीं अफसोस तो हो रहा होगा। आज हम उसमें रहते तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के हम दावेदार होते। देखिए, वहाँ तो एक मत वाली बात ही नहीं थी। वहाँ तो उनका जो स्थिति था सब देखे ही। हमारे नेता तो प्रयास किए, लेकिन वहाँ तो जो लीड करने के लिए ही लोग आगे नहीं बढ़े। उसमें जितना नेता थे उतने प्रधानमंत्री के दावेदार ही थे। भूमिका में नीतीश कुमार दिख रहे हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी और हमारे एनडीए का तो ये गठबंधन 96 से गठबंधन है, इसलिए ये गठबंधन तो अटूट है। और मुख्यमंत्री जी की तो बिहार में भूमिका रही है। इसमें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में पूरा बिहार में अच्छा प्रदर्शन रहा। सब लोग देख रहे हैं।